देश की राजधानी दिल्ली में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला उत्तरी दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जहां बुराड़ी इलाके में पिटबुल कुत्ते ने 1.5 साल की बच्ची पर हमला करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया है। यह घटना 2 जनवरी की है। पिटबुल के अटैक की वजह से बच्ची लगातार 17 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। उसके शरीर पर 3 जगह से पैर की हड्डी फ्रैक्चर हुई। डॉक्टरों को उसके इलाज के दौरान 18 टाँके लगाने पड़े। परिजनों का आरोप है कि पुलिस शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा पुलिस कुत्ते के मालिक से समझौते का दबाव बना रही है, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। आपको बता दें कि ये सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई, जहां आप देख सकते हैं कि बच्ची को टहलाने के लिए निकले बच्ची के दादा जागेश्वर मेहता जब गली से गुजर रहे थे, तभी पिटबुल ने उन पर अटैक कर दिया और लगातार कई लोगों के प्रयास करने के बाद भी पिटबुल ने उस बच्ची को नहीं छोड़ा। इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई और बच्ची को 2 सप्ताह से ज्यादा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़ा। मेहता जी बताइए, क्या था पूरा मामला? बच्ची आपकी गोद में थी, किस दिन की घटना, कैसे क्या ये 2 तारीख का 9:30 बजे का घटना है सर। बच्चे को मैं गोद में अरे हिम्मत करो, हिम्मत चुप रहो ना, हिम्मत चुप रहो, कोई नहीं, हिम्मत करके बोलो। चुप, इनकी गोद में, हाँ इनकी गोद में थी ना, इनकी गोद से चुप चुप थोड़ा सा चुप। गोद में से घुमा करके मैं यहाँ लेकर आया था, उधर से वो कुत्ते लेकर आया और मेरा बच्चे को ऐसे हमला किया। उसके कुत्ते ने मेरे गोद से यहाँ पैर मारा। उसके बाद हम लोग खींचने लगे, हमारा तो मुंह बंद हो गया सर। उसके बाद सारे दौड़े, हमारा परिवार, बच्चे, बेटी, लड़का, सब मिल करके हम लोग बड़ा मुश्किल से उससे खींच के हम लोग उसको बाहर निकाले। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है तो सीसीटीवी में छोड़ा भी नहीं बच्ची को? नहीं सर, वो उसने छोड़ा, पकड़े उसने छोड़ा भी नहीं। हम लोग ज़बरदस्ती उसके जबड़े से ऐसे करके उसको निकाला गया। ठीक है, इतना तेज मेरे बेटे को भी काटा है, समझ गए, और इतना तेज गहरा इसका जख्म है कि सर हम लोग तो सारा परिवार इतना बिजी हो गए थे कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। कितनी चोटें आई? हाँ जी, मेरे पापा यहाँ पे सुबह घूम रहे थे, मतलब बच्ची को साथ में लेके, तो मतलब उनका कुत्ता पहले ही एक बच्चे को काट चुका है। वो उन्होंने बहुत मेजर कट आया था उसके भी, तो उन्होंने पैसे वैसे देके अपना केस दबा लिया। उसके बाद मतलब वो कुत्ता आया तो क्या उसने मतलब सीधा गोद से, पापा की गोद पे उसका मतलब पैर पूरा झपट लिया और इतना गंदा झपटा है कि मतलब मेजर फ्रैक्चर आया है, दोनों हड्डी टूट गई है, 4 टाँके, एक और टाँका आया है। मैं चाहती हूँ उन कुत्तों को हटा दें यहाँ से। मेरे बच्चे बहुत डर गए हैं यहाँ पे, वो लठ लेके निकलते हैं यहाँ से। मैं चाहती हूँ बस ये कुत्ते हट जाए यहाँ से, और ये अभी भी कह रहे कि हम कुत्ता नहीं हटाएंगे और इसका कार्रवाई आगे तक ले जाए। पुलिस की कंप्लेंट हुई थी, उसके बाद उन्होंने बस डायरी में लिख रखा है, उन्होंने कहा कि आप ले आओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे बस और कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा, अभी भी हम लठ लेके निकलते हैं यहाँ से कि कोई दूसरा ना काट जाए इन्हें। क्या पहले भी कईयों पे ये हमला करते? हाँ, एक बच्ची को और काटा, उन्होंने केस रफा दफा करा दिया था अपने पैसे वैसे दे के बस। गौरतलब है कि कुत्तों के हमले के आतंक को देखते हुए अभी गुरुग्राम में कुछ प्रजातियों को बैन किया गया है, जिसमें से खूंखार प्रजातियों में आने वाली पिटबुल कुत्ते की प्रजाति को भी बैन किया गया है। ऐसी ही एक घटना रोहड़ी के सेक्टर 25 में भी हुई थी, जहां कुत्ते के द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद 7 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई थी। ऐसी तमाम घटनाएं इस बात की ओर संकेत कर रही है कि किस तरह लोगों के पालतू जानवर दूसरे लोगों के लिए जान का खतरा साबित हो रहे हैं। जाने अनजाने इस तरह के पालतू जानवर लोगों के लिए खतरा तो होते ही हैं, साथ ही निर्दोष और भोले भाले लोगों को अपनी जान पर खेलकर इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिर क्यों ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती? ऐसी कार्रवाई के बाद ये सवाल अपने आप में अहम है और कुत्तों को पालने को लेकर एक खास और ठोस नियम बनाए जाना आज वक्त की मांग है, जिससे लोग पालतू जानवर भी पाल सकें और वहीं
उनके साथ रहने वाले इलाके में लोग महफूज भी रह सकें, बीच का कोई रास्ता ऐसा बनाना होगा और कुछ नई गाइडलाइन को लाना होगा। आखिर उन मासूम लोगों का क्या कसूर है जो अपने इलाके में उन रास्तों से गुजरते हैं जहां पर ये पालतू कुत्ते उन पर हमला करते हैं। और जो लोग पालतू जानवरों को पालते हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये आखिर कौन सी ब्रीड को अपने घर में पाल रहे हैं। आज तो इन्होंने किसी दूसरे पर हमला किया है, संभव है ये घर के ही किसी व्यक्ति को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रजातियों के जीन्स में ही कुछ इस तरह के गुण होते हैं कि जब वह आक्रामक होते हैं तो वह किसी की नहीं सुनते। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।